नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 17.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 18.46% का इसने आज अप मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 2087 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग्स 55.9% है। फेस वैल्यू बुक वैल्यू जो है 5.06% एंड फेस वैल्यू है 1। ये बेसिकली करती क्या है कंपनी, ये 1999 में बनी थी कंपनी एंड ये दिस कंपनी इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड जनरेशन ऑफ पावर। तो बेसिकली ये कंपनी स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है और पावर जनरेट करती है। तो दो सेक्टर्स में ये कंपनी है, इसके और भी बिजनेसेस हैं। थोड़े से टेक्निकल पर नज़र डालते हैं। प्राइस जो है वो 50 200 DMA से ऊपर ट्रेड करा है। अभी आप देख सकते हैं कि 50 DMA जो है वो 50 DMA एंड 200 DMA के बीच में काफ़ी कम फ़र्क रह गया है, ये देख सकते हैं आप। एंड हो सकता है कि 50 DMA 200 DMA को क्रॉस कर जाए नीचे से, और उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाता है, और उसके आसार लग भी रहे हैं होने के। तो 50 DMA और 200 DMA के बीच जो डिफरेंस बचा है वो 20.29 पॉइंट्स का फ़र्क बचा है। आप ये देख सकते हैं कि DMA 50 जो है 11.61 पे है, DMA 200 जो है 11.90 पे है। तो इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क बचा है और मुझे लग रहा है कल ये गोल्डन क्रॉस दे सकता है। पीई की बात करें इसकी, तो पीई मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, बिल्कुल भी कंसर्निंग नहीं है, थोड़ा सा ये तो इतना तो चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड सेल की बात करें तो काफ़ी जिगजैग बना हुआ है, काफ़ी डगमगाया हुआ है, बट मुझे लगता है कि फिर से होल्ड ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरा था, फिर ऊपर गया था, फिर थोड़ा सा नीचे गया है, उसके बाद ऊपर गया है। एंड जो एनालाइज किया है मैंने, मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट अभी अच्छा आने वाला है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, जो इनके ऊपर डेट था वो उन्होंने काफ़ी कम कर लिया है। अब दिक्कत की बात यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 65% होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। इनकी होल्डिंग जो है वो 55.9% है, मतलब 56% है, एंड इन्होंने उसका 56% का 65% जो है वो प्लेज किया हुआ है। मे बी ड्यू टू मनी क्रंच, या उनको बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ होगा प्रॉबेबली उसकी वजह से। अभी Q3 का रिजल्ट नहीं आया है। पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखा गया है, सेल्स में जंप देखा गया है, एक्सपेंसेस में जंप देखा गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो उसमें उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा कि काफ़ी कम है, तो इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही अभी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में है, बट प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम है माइनस में, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, तो ये जो है वो ईयरली है, और ईयरली यहाँ पे जो एस्टिमेट दिखाया है वो दिखाया है कम आने का, पिछले साल से अभी कम आने का दिखाया है एस्टिमेट। पर अगर आप पिछले क्वार्टर्स की बात करें, जब तक कोविड के टाइम में, तो ये काफ़ी गिर गया था, उसके बाद ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, एंड इसने किया भी है। तो ये टेंटेटिव रिजल्ट अभी दिखाए हैं इन्होंने कि आ सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके, अभी करते हैं शेयर होल्डिंग एंड पैटर्न की बात। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास आपको पता है कि ऑलमोस्ट 56% है। FIIs ने अपनी होल्डिंग कम करी है, DIIs की होल्डिंग सेम है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें है जो काफ़ी कम है, बट है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड पब्लिक के पास 39.29% है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बड़ा है। चलते हैं इसके चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने अगेन रेंज का लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का काम नहीं करेगा, क्रॉस का ये पहले ही दे चुका है, इसके आसपास ये क्रॉस दे चुका था। तो ये रेंज से निकला हुआ स्टॉक है, पहले एक रेंज से निकला, फिर इसने कंसोलिडेट किया, रेंज बनाई, अब रेंज से निकला हुआ है। तो अभी तो ये काफ़ी अच्छे मूव दे चुका है। देखिए यहाँ पे 13%, यहाँ पे भी 13%, 26% और 46, मतलब 43% के आसपास ये मूव दे चुका है 3 दिनों में। तो अब देखिए RSI को देखें, तो RSI भी एक, जो मैं बोलती हूँ कि रिवर्सल के पॉइंट पे आ चुकी है। हालांकि पीछे अगर आप देखेंगे, जब ये बहुत भागा था
तो RSI काफ़ी ऊपर ऊपर से आई है वापस, और इसके RSI 95 बड़े आराम से चली जाती है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये कल ऊपर जाता है और ये दे देता है गोल्डन क्रॉस, तब तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये उसके बाद भागेगा बहुत गंदे तरीके से, बहुत अच्छे मूव दे सकता है ये। और यहाँ पे भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग जायज़ भी है, क्योंकि ये स्टॉक 3 दिन में 43% के आसपास दे चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग जायज़ है। मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए सो दैट RSI थोड़ी सी सेटल हो एंड फिर उसके बाद ये और अच्छे मूव दे सके। तो यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री कोई बनाना चाहता है तो मैं उसको बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट कर ले एंड उसके बाद RSI सेटल हो जाए। तो ये स्टॉक कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई, फॉर एग्जांपल आप किसी स्टॉक में फंस गया और वो स्टॉक नहीं जा रहा ऊपर, या किसी स्टॉक को आपने बहुत ऊपर बाय कर लिया और वो नीचे चला गया, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कभी मौका नहीं मिलता स्टॉक में बाद में एंट्री करने का, एग्जिट करने का। आपको स्टॉक हमेशा मौका देता है। अगर आपने ऊपर बाय कर लिया है और आप थोड़े से और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो नीचे बाय करके उसमें अपनी एवरेज सही करिए। अगर नहीं कर सकते तो उसको होल्ड करके रखिए, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है उस स्टॉक के। अगर आपने एनालिसिस करके किया है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, आगे का विजन है, ऑर्डर बुक है, सब कुछ है, तो आप उसको होल्ड करिए, सो दैट कि जब आप आए अपना प्रॉफिट बुक कर ले। थोड़ा सा वेट का होता है, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई थिंक दैट्स द राइट वे टू डू इट। अब इसके करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। तो ये पहले ही इस टाइम अपनी रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। अभी स्टॉक यहाँ पे है तो रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। या तो कल एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ी सी रिजेक्शन लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करे और RSI को सेटल करे, या दूसरा ये हो सकता है कि अगर यहाँ से भाग गया और इसने गोल्डन क्रॉस दे दिया तो इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी यहाँ पे, जो मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ के मूव देखें तो यहाँ से यहाँ के ऑलमोस्ट 30% के आसपास का मूव है। तो हो सकता है कि Q3 से पहले पहले ये मूव दे दे, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये RSI सेटल करने के बाद ये मूव दे, पर जाएगा इस मूव पे ही इवेंचुअली, क्योंकि यहाँ से वहाँ की ही रेजिस्टेंस आएगी। एक छोटू सी रेजिस्टेंस बीच में ये भी हर्डल आ सकता है आपको, हालांकि ये सपोर्ट भी है ऊपर का, बट ये हर्डल भी आ सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बना हुआ है। तो आपको पता है कि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है बाद में, और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो मैं इसको, हालांकि मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, इसको हालांकि मैं बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मानती। यहाँ पे आया हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा 2 दिन इसने किया है कंसोलिडेट, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ से ये निकल गया कल तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद हमें ये 23 के टारगेट दिखा सकता है Q3 से पहले पहले, उसके Q3 के रिजल्ट से पहले पहले। सो अब देख लेते हैं कि कोई न्यूज़ तो नहीं है ऐसी जिससे इसके प्राइस के नीचे या ऊपर में फ़र्क पड़ सकता है। ओ यस, एंड इसका ना ये प्राइस बैंड रिवाइज हुआ है, इसका 10% का हो गया, पहले 20% का था, अभी 10% का हो चुका है इसका प्राइस बैंड, आज ही हुआ है। तो अभी कोई न्यूज़ ऐसी आई नहीं है जिससे इसके प्राइस पे फ़र्क पड़े ऊपर या नीचे जाने में। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी एनालिसिस कीजिए, फिर कॉल लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।